हैं जौनपुर ब्लॉक की, जहां सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक राजशाही समय से आयोजित होने वाला मौन मेला धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम 16 गांव सिलगांव के सभी गांव के लोग सैंजी गांव पहुंचे, जहां पर समस्त ग्रामीणों द्वारा ढोल दमाव के साथ मालाओं व मोर के टीके लगाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमाव के साथ पुरुषों व महिलाओं द्वारा जमकर नृत्य भी किया गया। रविवार को विशिष्ट पहचान रखने वाला राजशाही मौन मेला प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी अगलाड़ नदी में मौन का तिलक लगाकर वरासो तांदे नृत्य कर ढोल दमाव के साथ 1:45 बजे नदी में मोड़ डाला गया। मोड़ नदी में डालते ही हजारों की संख्या में पहुंचे लोग नदी में मछली पकड़ने के लिए उतरे, लेकिन मध्य रात्रि मूसलाधार बारिश होने के कारण नदी में पानी तेज होने से लोग मछली नहीं पकड़ पाए, जिससे सभी लोग निराश रहे। साथ ही भारी वर्षा के कारण भारी संख्या में लोग भी मौन मेले में नहीं पहुंच पाए। आपको बता दें कि इस मौन मेले में क्षेत्र के 114 गाँव सहित आसपास के जौनपुर, जौनसार, बिनहार, रवाई, गोडल, पालीगाड़ सहित अनेक बाहरी राज्यों के ग्रामीण भारी उत्साह व उमंग के साथ नदी में मछली पकड़ने को शिरकत करते हैं, जिसमें जंगलों में पाए जाने वाले टिमरू पेड़ की बाहर की छाल, पत्तों व बीजों को निकालकर सुखाए जाने के बाद बारीक पाउडर बनाया जाता है। इसी टिमरू पाउडर को मोड़ कर नदी में डाला जाता है, जिससे मछलियां घायल हो जाती हैं और लोग सामूहिक रूप से मछलियों को पकड़ते हैं। इस बार नदी में मोड़ डालने की पांति 6 झुला पट्टी के 16 गाँव बंगलों की कांडी, सैंजी, कांडीखाल, भटोली, चमिया, बनोगी, गाँव खेत, भेड़ियान, घंडियाला, सरतली, कसोन, कांडा, रणोगी, तमलियाल गांव, पाली व कुणा गांव की रहेगी, जिसमें प्रति परिवार से मौन मेले के लिए टिमरू का पाउडर तैयार किया गया, जिसमें प्रत्येक गांव से कई कुंतल टिमरू पाउडर उपयोग में लाकर मछलियों को पकड़ा गया। मुख्य बात यह है कि नदी में टिमरू का पाउडर डालने से मछलियां घायल हो जाती हैं, जिसको लोग आसानी से पकड़ लेते हैं और कुछ घंटों देर बाद मछली अपने पहले की स्थिति व हरकत में आ जाती है, जिससे कोई हानि नहीं होती। नदी में स्थानीय संसाधन में कुंडियाला, फटियाड़ा, जाल, फांड आदि उपकरणों को प्रयोग में लाए जाने वाले सबसे अधिक मछली पकड़ ले जाते हैं। साथ ही इस मेले में शाकाहारी लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मोड़ का इतिहास जाने तो मोड़ मेला जो कि ग्राम म्याणी, लालूर, द्वारगढ़, कुंडाऊ, ठौल, बोराड़ी, पुराड़ी, पालीगाड़ गांव ने प्रारंभ किया था, जिसमें की बाद में कई गांव व पट्टियां सम्मिलित हुई थी व बाद में 7 पांतेदार बने। इस प्रकार हर पट्टी की 7वें साल बारी आती थी। पौराणिक काल से आज तक मनाया जाता है। मोड़ का उल्लेख 1 जुलाई सन 1949 को तत्कालीन मुख्य सचिव टिहरी नरेंद्र नगर के उस पत्र के माध्यम से भी मिलता है, जिससे डीएफओ उत्तरकाशी को मोड़ में व्यवस्थाओं हेतु नियुक्त किया जाता था और सीओपी कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा मोड़ मेले में शांतिपूर्ण व्यवस्था हेतु अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की जाती थी, जिसमें मोड़ की तिथि 28 गते आषाढ़ संभवतः 2006 सन 1949 में दर्शाई गई है तथा पत्र की प्रतिलिपि लालूर एवं पालीगाड़ के पंच मालगुजारों को भी भेजी गई दर्शाई गई है। मिशन पहाड़ के लिए वीरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। मेरा नाम सीता तोमर, मैं सैंजी गांव की ध्यान हूँ और यहाँ सभी लोग 16 गांव के इकट्ठे हो रखे हैं और बड़े धूमधाम से मौन का आयोजन किया गया है और राजा महाराज भी यहाँ इकट्ठे होके पौराणिक इतिहास में
यहीं से होके जाते थे। और जो टिमूर का पाउडर बनाया गया है उसे एक साथ लेके सभी लोग एक जगह नदी में डालते हैं। और मेरे तरफ से सभी लोगों को मोन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो ये राजशाही मोड़ मेला है, इस बार बरसात के कारण बारिश, इस बार नदी में बहुत ज़्यादा बरसात के कारण पानी ज़्यादा था, तो इस वजह से मच्छी बहुत कम पकड़ी गई लोगों को, और इस वजह से लोगों को निराशा है। और हम चाहते हैं कि हर साल ये ऐतिहासिक राजमोहना है, राजमोहन जो मेला है वो इस तरह ही मनाया जाए। और मच्छी तो पकड़ती जाएगी हर साल, पर इस बार जो मच्छी है वो कम पकड़ी गई है, और इस वजह से लोगों को निराशा है, क्योंकि पानी का बहाव तेज़ था तो लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस बार। हाँ, ये मोहन का मेला ये बहुत पुरातन काल से चल रहा है। मुझे याद है 60 के दशक में महाराजा मानवेंद्र सिंह यहाँ पर आए थे, हम उनके साथ अगलाड़ नदी में गए, तो ऐसे टाइम से ये चल रहा है। और आज भी हमारे 16 गांव के लोग यहाँ पर अपना मोहन का जो पाउडर है वो लेकर सैंजी में आए हैं, और अब कुछ ही देर में सब पैदल अगलाड़ नदी पर जाएंगे। आज मोहन मेला था और मेरे जीवन काल में सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि मच्छी नहीं मिली, क्योंकि इस बार कल रात को बहुत ज़्यादा भीषण बारिश हुई है, जिसके कारण बारिश नदी में बहुत ज़्यादा, अगलाड़ नदी में बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण मच्छी नहीं मिली है। और सब लोग खाली आए हैं लगभग, मतलब एंजॉय तो सबने किया है, लेकिन मच्छी नहीं मिली है इस बार। थोड़ा सा निराशा रही इस बार। वैसे जैसे हर साल, हर 4 साल में एक इलाके की बारी होती है जिसको हम पांती बोलते हैं, तो टिमरू जो हम निकालते हैं मछली मारने के लिए, इस बार सिलगांव की थी, 16 गाँव सिलगांव की। और ये इसमें एक बढ़िया काम ये रहा कि इस बार जो राजा के ज़माने से परंपरा थी कि भाई राजा सैंजी गांव में आते थे, वहाँ से फिर सब लोग जाते थे, तो इस बार सैंजी गांव और पूरे सिलगांव ने निर्णय लिया कि एक बार साल इकट्ठे होंगे और वहाँ से बहुत धूमधाम से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे तो हुआ, लेकिन बारिश ज़्यादा हुई रात को, और मुझे लग रहा कि उस बारिश की वजह से लोग भी नहीं आए। 1/3 ही संख्या में लोग थे, जबकि अनुमान ऐसा रहता है कि 10,000 के आसपास लोग रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि 2-2.5 हज़ार के आसपास ही लोग थे। तो वो थोड़ा सा निराशाजनक रहा, लेकिन उत्साह लोगों में वैसे ही है, जो भी लोग आए थे।